आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इस अवसर पर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो विश्व मानवाधिकार दिवस से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आंसर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूर्व में पूछे गए प्रश्न है और इसका मैं उत्तर भी आपके समक्ष बतलाने वाला हूं। पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की स्थापना हुई? और ऑप्शंस हैं वुड्रो विल्सन, एलेनोर रूजवेल्ट, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग्स। ये 4 ऑप्शन है। तो सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना रूजवेल्ट की अध्यक्षता में हुई थी। तो सही ऑप्शन है ख, दैट इज एलेनोर रूजवेल्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आसान प्रश्न है बट महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी जानते हैं आज 10 दिसंबर है और आज ही के दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। द राइट ऑप्शन इज ग, 10 दिसंबर। तीसरा प्रश्न है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने मानवाधिकारों को अपनाया, एडॉप्ट किया था? ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है जो पूछा हुआ है। 7, 12, 21 और 30, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था 10 दिसंबर 48 को। और कितने ह्यूमन राइट्स को अपनाया था? सही ऑप्शन है घ, दैट इज 30। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स बना? यानी कि पहले ये था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और बाद में बन गया संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ये चेंज हुआ। ये चेंज किस साल हुआ? 2005 में, 6 में, 7 में, 8 में। और करेक्ट ऑप्शन है 2006 में। ये संयुक्त राष्ट्र का रिजोल्यूशन है जिसके तहत ये नाम परिवर्तन हुआ। और आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है UNCHR। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग के अंतर्गत आता है? यानी संयुक्त राष्ट्र के जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसके किसके अंडर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आता है, जो ह्यूमन राइट्स की देखरेख करता है? महासभा, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सामाजिक और आर्थिक परिषद, मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके जुरिडिक्शन में आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, किस प्रिंसिपल ऑर्गन के अंडर में आता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सामाजिक और आर्थिक परिषद, इकोसोक। जो ये ग है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी, बीपीएससी में भी, और ये आपको उत्तर जानना चाहिए। संयुक्त सामाजिक और आर्थिक परिषद, इकोसोक के अंडर में आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन रिपीट है बट इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और सही ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और जो अपनाया गया 10 दिसंबर 1948 को, उसी के मेमोरी में 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। और भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मानवाधिकार ह्यूमन राइट से संबंधित है? भाग 3 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट है, भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उपरोक्त क और ख दोनों, और इनमें से कोई नहीं। क्या सही ऑप्शन हैगा ये आपको बताना होगा आपको। तो सही ऑप्शन है इसमें क और ख दोनों, यानी कि ग इज द राइट ऑप्शन। उपरोक्त क और ख दोनों, दैट्स द राइट आंसर। इन दोनों में ह्यूमन राइट्स का वर्णन है, मूल अधिकार में भी और राज्य के निर्देशक तत्व में भी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम क्या है जो इस साल मनाया जा रहा है 10 दिसंबर 2020?
इसका जो थीम है वो आपको जानना पड़ेगा। हर साल का अलग अलग थीम होता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबका साथ सबका विकास, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, सतत विकास, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ख, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स ये थीम है इस साल के जो मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है 2020 का। और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इवन बॉडी है। कैसा बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स दिवस इंडिया में मनाया जाता है, उसके बारे में ये प्रश्न है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सांविधिक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी स्थापना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 के तहत हुआ है। ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में पार्लियामेंट से पास है। चूंकि संसद के द्वारा ये बना है, संविधान में जिक्र नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। संविधान में जिस बॉडी का जिक्र होता है वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो कैसे बना? पार्लियामेंट के लॉ से बना है, इसीलिए ये सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ये जनरल प्रश्न है करंट अफेयर्स का। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। बोस नहीं है, घोष है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, अभी हाल ही में थे न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, यही थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन। 2 दिसंबर 2020 को इनका टर्म खत्म हो गया है। 2 दिसंबर 2020 यानी ठीक 8 दिन पहले एच.एल. दत्तू न्यायमूर्ति इनका टर्म खत्म हो गया है। अब नया नियुक्त किया जाना है और आज की तारीख में कोई भी नहीं है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये पोस्ट खाली है। और जो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे 1993 में पहले चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, पहला। दूसरा, कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, राष्ट्रपति का नियुक्त कोई व्यक्ति, और किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और द करेक्ट ऑप्शन इज ख, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस, यानी रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ही अध्यक्ष बनता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। स्थापना 93 में की गई थी, ये सही स्टेटमेंट है। 93 में पार्लियामेंट के एक्ट से बना था। ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है, ये भी करेक्ट है। इस आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। और आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये गलत है, यही सही आंसर होगा। सही नहीं है तो ग सही नहीं है, क्योंकि इसका जो नियुक्ति होता है, इसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। आगे आएगा ये प्रश्न। और आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को भेजता है, ये भी सही है। तो इन चारों में करेक्ट ऑप्शन इज ग, सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये करेक्ट नहीं है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, ये प्रश्न है। और सही ऑप्शन है, इसमें तमाम जो दिए हुए हैं क ख ग घ, सही ऑप्शन है 5 साल या 70 वर्ष, जो भी पहले घटित हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति, मैंने बताया सिलेक्शन कमेटी होता है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल का नेता। इनमें से कौन नहीं होता है सिलेक्शन कमेटी में? तो करेक्ट आंसर इज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये दोनों नहीं होते हैं सिलेक्शन कमेटी में। प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और मुख्य विपक्षी दल का नेता होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज क। और लास्ट प्रश्न है आपके लिए कि कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। यह प्रश्न पूछा हुआ है। कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, ये कार्य नहीं है। कोर्ट के मामलों में एनएचआरसी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो क सही नहीं है। कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना, ये भी नहीं है। किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, ये करेक्ट ऑप्शन है। इकोनॉमिक कंपेंसेशन की बात करता है और मानवाधिकार में शोध को बढ़ावा देना, ये भी कार्य कर सकता है, लेकिन मेन काम नहीं है, ये सप्लीमेंट्री वर्क है। सो मेन है इकोनॉमिक कंपेंसेशन देना, आर्थिक मुआवजा देना। ग इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर ये 15 आपके लिए प्रश्न और उत्तर, इसको जूम करके भी आप देख सकते हैं
और ये वीडियो आपको NKT IAS की ओर से दिया गया। अगर आपको चाहिए कि इसका आपको सॉफ्ट कॉपी अगर चाहिए, इसका उत्तर चाहिए, सॉफ्ट कॉपी क्वेश्चन चाहिए, उत्तर चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कर सकते हैं और इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।